वो सालों पहले की दिसंबर की ठंड से कड़कड़ाती हुई एक रात थी, जब हर किसी को अपने गर्म बिस्तर में दुबके होना चाहिए था। वो सारे वहां इकट्ठा हुए थे। उस वक्त उन सब के चेहरे एक ही दिशा में केंद्रित थे। चारों तरफ फैले अंधकार की वजह से वो बस एक विशाल सी इमारत का पिछला हिस्सा समझ में आ रहा था। शायद किसी हवेली का था, और वहां स्थित था उसकी बाहरी दीवार से लगा हुआ वो सालों पुराना और ऊंचा वृक्ष। वो सारे लोग कंबल और शॉल में लिपटे हुए उसी वृक्ष के इर्द गिर्द गोलाई में इकट्ठा थे। रोशनी के लिए सबने अपने हाथों में लालटेनें और मशालें थामी हुई थी। सभी सामने देख रहे थे और सबके चेहरों पर एक ही भाव था, वितृष्णा और शायद थोड़े से डर भी। सामने उसी पेड़ से लगकर एक बड़ा लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था और एक औरत उस गट्ठर पर खड़ी थी। उसके दोनों हाथ रस्सियों से ऊपर पेड़ की किसी शाखा से बंधे हुए थे। वहां माहौल में नफरत और डर की बुदबुदाहटें भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे के सारे उस अकेली बंधी हुई लाचार औरत से थोड़े भयभीत थे। तो दूसरी तरफ वो औरत उन सबको बड़ी ही हीन दृष्टि से देख रही थी। वह उम्र में लगभग 30 के करीब, लंबे बालों वाली एक दुबली पतली सी औरत थी, जिसने एक लाल रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज पहन रखा था। वो एक साधारण सी दिखती औरत थी, पर पता नहीं क्यों उसे देखकर डर लग रहा था। जब वो अपने आसपास खड़े लोगों को निष्ठुरता से घूरती तो वो सारे सहम जाते। देखो, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बताए दो कि मुंह की कहां है? सबसे आगे खड़े आदमी ने चिल्लाकर पूछा। वो उन सबका नेता लग रहा था। एक वही था जो थोड़ी हिम्मत कर रहा था। उस औरत की गहरी काली और असामान्य रूप से बड़ी आंखें उस व्यक्ति की तरफ घूरने लगी और सभी एक बार फिर सहम उठे। फिर वो उसकी बात पर जोर से हंसी और सबके रोंगटे खड़े होने लगे, पर ठंड की वजह से बिल्कुल नहीं। कितनी बार भी पूछ ले, मेरा एक ही जवाब है, मुझे नहीं पता। उस औरत की आवाज बहुत कर्कश थी। देख, बता दे वरना आज तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जैसे बता दूंगी तो छोड़ देगा तू, चल झूठे। वो औरत फिर खिल्ली उड़ाने वाले लहजे में हंसी। तभी एक आदमी अपने पीछे 6-7 आदमियों के दल के साथ वहां पहुंचा। पूरी हवेली छान मारे हम, बाकी वो कहीं नहीं मिली। हमको तो लगता है इनने उसको कहीं छुपाई रखी है। वो उस औरत को घूरता हुआ बोला। देख, अब सच्ची में आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो कहां है बता दे। उसके बाद तुम दोनों शराफत से चले जाना यहाँ से, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो औरत इधर उधर देखने लगी, जैसे उन सब की बातें उसे बोर कर रही हो। अब कौनो चारा नहीं, ऊ लड़किया को ढूंढेंगे बाद में, पहले इनका इलाज करो। भीड़ में से कोई और बोला। वो सारे बहुत देर तक सोचते रहे, जैसे अब जो करना चाह रहे हैं उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस दौरान वो औरत बारी बारी से उन सबको घूरती रही और खिल्ली उड़ाती हुई हंसती रही। आखिरकार एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वो उस औरत के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कौनो आखिरी इच्छा? उसी नेता जैसे व्यक्ति ने पूछा। उस औरत ने मुड़कर उसे देखा और आराम से उसी कर्कश स्वर में बोली, बीड़ी है बीड़ी। लाई है, बीड़ी मांग रही तो? मशाल पकड़ा व्यक्ति कलपता हुआ बोला। रे चल, आज्ञा लगाओ रे तू। बोलते हुए वो नेता मुड़ गया। हाथ में मशाल थामा व्यक्ति बिना उस औरत की तरफ देखे झुका और अपनी मशाल उस लकड़ी के ढेर पर रख दी जिस पर वह औरत खड़ी बंधी हुई थी। तभी हल्की सी हवा चली और वो व्यक्ति सदमे से चीखता हुआ अपने पीछे खड़े लोगों पर फेंका गया। उसकी वजह से 3-4 लोग गिर भी गए। अरे क्या हुआ? का स्वर उभरने लगा। फिर उसके बाद ही सुनाई दी और लोगों की दहशत भरी सिसकारियां भी। जहां मशाल रखी थी उससे कुछ ही आगे उस औरत के कदम थे। हवा चलने की वजह से उसकी साड़ी कुछ इंच हट गई थी और लोगों ने देखा
वो खून जमा देने वाला नजारा। जहां उंगलियां होनी चाहिए थी वहां उसकी दोनों एड़ियां नजर आ रही थी, और उंगलियां थी ना, पर पीछे की तरफ थी। उसके दोनों पांव उल्टे थे। उस औरत ने भी एक नजर नीचे अपने पैरों पर, फिर सामने खड़े लोगों के चेहरों पर डाली, सर पीछे किया और जोर का अट्टहास किया। वो हंसी सुनकर एक बार फिर वहां खड़े सभी लोगों की रूहें कांप गई। वो औरत उनके भयभीत चेहरों को देखती रही और उनके डर से आनंदित होती रही। कुछ देर बाद आग सुलगने लगी। वो जिस लकड़ी के गट्ठर पर खड़ी थी वो जलने लगा था। आग लगे कुछ ही मिनट बीते थे जब कुछ तो अजीब हुआ होगा। वो सारे पलटकर वहां से भागने लगे। एक जलती हुई मानव आकृति भी उनके पीछे भाग रही थी। शायद वो किसी तरह से आजाद हो गई थी। कुछ देर बाद वह भटकती हुई पास ही स्थित एक तालाब में कूद गई। एक झटके से सब शांत हो गया। वो सब होता हुआ लोग अपनी आंखों से देखते रहे। किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस तालाब में झांक कर देखे। का वो मर गई का? हाँ, मर ही गई होगी। जरूर मर ही गई होगी। जल भी तो गई रही बहुत, और कहीं बच गई होगी तब, मतलब पानी से आग बुझ गई होगी तब। अरे क्या बोल रहे हो यार? अरे यार, अब ना हमको लग रहा है बीड़ी दे देना रहा का। कहिया उन लौट आई तब? कोई दहशत से बोला। अरे चलो सब, ओ मर गई, बस काम खत्म। हाँ खत्म, चलो भाई। सबने आपस में एक दूसरे को समझाया और अपने घरों की तरफ लौटने लगे। अपनी समझ से उन सब ने आज एक बहुत बड़ी समस्या का निपटारा कर दिया था।